कानून आरक्षण बनता है तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित के लिए से लिया जाए। भारत माता की जय। जहां गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र दे। यूएस में बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो अपनी सारी फैमिली को ले आता है चाइना और भारत जैसे हेल होल देशों से। ऐसा कहना अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत को एक हेल कंट्री यानी कि नरक की जैसी कंट्री बता दी है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता स्पोक पर्सन जिनका नाम है रणदीप जायसवाल, उनसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अभी उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी। भारत सरकार ने भी इस पर कोई प्रक्रिया नहीं दी है, क्योंकि इस रिपोर्ट की जब वो एनालाइज करेंगे, एक डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई ऑफिशियल बयान जारी होगा। प्रवासियों के मुद्दे को लेकर बातें उठा चुके हैं। उनके चुनाव का मेन एजेंडा ये रहता है कि प्रवासी मुद्दे जो हैं वो हावी होते हैं उनके चुनाव पे। उनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे यहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश की वो भी चेंज होती जा रही, क्योंकि बाहरी लोग आकर के उनकी लैंग्वेज को पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज। तो पश्चिम बंगाल में तो कल कमाल ही हो गया। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज की वोटिंग हुई। 91.1% और कुछ न्यूज चैनल कह रहे हैं कि 91.78% वोटिंग हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में उस सीटों पर 95% तक वोटिंग हुई है जहां पर एसआईआर के फॉर्म के द्वारा अधिकतर लोगों के नाम काटे गए थे। लगभग 27,10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपील दाखिल की है कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। हालांकि उनका मामला अभी तक सुलझा नहीं था, उसके पहले ही चुनाव डिक्लेयर हो गया और पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। इतनी बम्पर वोटिंग देख करके कई लोग खुश हो रहे हैं और कई लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल, जय प्रयागराज। तो अभी तक आपने E10, E20 पेट्रोल के बारे में सुना था, लेकिन अब E85 पेट्रोल आने वाला है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए कहीं हानिकारक तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपके गाड़ियों के लिए हानिकारक है। अगर आपने आज की मौजूदा गाड़ी E85 पेट्रोल डलवाया तो आपकी गाड़ी कबाड़ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए नए रिफाइन इंजन की जरूरत है। कंपनी एक नया इंजन बनाने जा रही है जिसका नाम है फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल। इस इंजन को जब कंपनी बनाएगी इन गाड़ियों में ही E85 पेट्रोल काम करेगा और E20 पेट्रोल बंद नहीं होगा। हालांकि सारे पेट्रोल पंप्स पे अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर, नई नोजल्स लगाए जाएंगे जिससे E85 पेट्रोल डाला जाएगा और धीरे धीरे इसकी नोटिफिकेशन E100 तक आ रही है। यानी कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम हो, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश और दुनिया भर के देशों से, ईरान से और स्टेट ऑफ हॉर्मोन से पेट्रोल, डीजल, गैस आने में दिक्कत हो रही है। भारत सरकार चाहती है कि उस पर निर्भरता खत्म हो।